नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। कक्षा 11 की श्रृंखला में हम लोग प्रश्नावली 1.5 पढ़ रहे थे, जिसके 3 सवाल पिछले वीडियो में हो गए थे। चौथा सवाल देखते हैं। एक सार्वत्रिक समुच्चय U दिया गया है जिसके अवयव 1 से 9 तक हैं। A बराबर 2 4 6 8, B बराबर 2 3 5 7। तो निम्नलिखित को सत्यापित करना है। A यूनियन B का होल डेश बराबर A डेश इंटरसेक्शन B डेश। दूसरा है A इंटरसेक्शन B का होल डेश बराबर A डेश यूनियन B डेश। तो दोनों में हमको पहला सवाल पहले सिद्ध करते हैं। दोनों में A डेश और B डेश की ज़रूरत पड़ेगी। A डेश मतलब A का पूरक, यानी कि U से A निकाल दो। U से A के अवयव निकाल देंगे तो 1 3 5 7 9। B डेश निकाल लेते हैं, यानी कि U से B के अवयव निकाल दो। 1 4 6 8 और 9 ये अवयव बचेंगे। 2 3 5 7 को अगर U से हटा देंगे, अब हम निकाल लेते हैं A यूनियन B। A यूनियन B निकाल लेंगे। A यूनियन B मतलब A और B के अवयवों को मिला देंगे तो क्या मिलेगा? 2 3 4 5 6 7 और 8। A और B के अवयवों को मिला के अगर लिख दिया जाएगा तो 2 3 4 5 6 7 8 हमको मिलेगा। अब हमें इसका होल डेश निकालना है। A यूनियन B का होल डेश अगर निकालें तो U से A यूनियन B के अवयव हटा दें। U से 2 3 4 5 6 7 8 हटा देंगे तो क्या बचेगा? 1 और 9। अब हम लोग देखते हैं A डेश इंटरसेक्शन B डेश। A डेश 1 3 5 7 9 और B डेश 1 4 6 8 9। दोनों में कौन सा अवयव कॉमन है? A कॉमन है और 9 कॉमन है, तो दोनों के अवयव समान है। तो हमारा पहला पार्ट इस प्रकार सिद्ध हो गया। दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट है हमारा A इंटरसेक्शन B का होल डेश बराबर A डेश यूनियन B डेश। तो पहले इसके लिए हम क्या निकाल लेंगे? A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B का मतलब A और B में जो उभयनिष्ठ अवयव हैं उनको हमको लिखना है। A में है 2 4 6 8, B में है 2 3 5 7। तो कौन दोनों में कॉमन है? अवयव दोनों में कॉमन है 2। अवयव दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा है? 2। अब अगर A इंटरसेक्शन B का डैश निकालते हैं पूरक, तो U से A इंटरसेक्शन B के अवयव निकाल दें, यानी कि 1 से लेकर 9 तक जो अवयव लिखे थे उसमें 2 निकाल दें। तो 1 3 4 5 6 7 8 9। अब हमको निकालना A डेश यूनियन B डेश। A डेश और B डेश के अवयव मिला के लिख देने हैं। तो A डेश 1 3 5 7 9, B डेश 1 4 6 8 9। दोनों के अवयव मिला के लिखेंगे तो 1 मिल ही रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 5 6 7 8 9। तो इस प्रकार इसके अवयव और इसके अवयव बराबर हैं। इस प्रकार ये हमारे दोनों पार्ट सिद्ध हो जाते हैं। निम्नलिखित में से 5वां प्रश्न है, प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए।
वो हमको खींचना है ए यूनियन बी का होल डैश खींचना है। तो हमें मालूम है, पहले खींचते हैं, एक सार्वत्रिक समुच्चय बनाते हैं आयताकार रूप में। ये यू हो गया, इसके अंदर ए और बी बना देते हैं, ए और बी बना देते हैं। ये मान लो समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है। तो ए यूनियन बी में ए और बी के सभी अवयव आएंगे। उसके डैश में ए और बी को पूरा छोड़ के जो भाग बचेगा वही हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी का होल डैश। तो ये छायांकित भाग जो दिखा रहा है यही हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी का होल डैश। ये पहला पार्ट हो गया हमारा। दूसरा पार्ट है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। पहले हम सार्वत्रिक समुच्चय बनाएंगे। ये यू हो गया। अब ए डैश में ए के कोई अवयव नहीं आएंगे, तो यानी कि ए को छोड़कर, और इंटरसेक्शन बी डैश, बी जब बी डैश निकालेंगे तो बी का कोई अवयव नहीं आएगा। तो कौन सा भाग छायांकित होगा? ये यू वाला ही पार्ट जो है, इसी में बचेंगे सारे अवयव, तो यही भाग छायांकित हो जाएगा। और चौथे सवाल में हम लोग ये सिद्ध भी कर चुके हैं कि ए यूनियन बी का होल डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है। तो दोनों आपस में एक जैसे ही होंगे। तीसरा है हमारा ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। ये यू हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ए और बी। अगर इंटरसेक्शन निकालते हैं तो इंटरसेक्शन में ये भाग आता है, लेकिन हमको ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश निकालना है। मतलब इस वाले भाग को छोड़ के अन्य पूरा भाग, यानी कि ये सब पार्ट, इतना जो नीले पेन से मैं कर रहा हूँ, यही पार्ट आएगा आपका बस ये हो जाएगा। यानी कि इस पार्ट को छोड़कर सारा छायांकित भाग आ जाएगा। अब हमको चौथे पार्ट में निकालना है ए डैश यूनियन बी डैश। ये यू हो गया। अगर ये ए हो गया और ये बी हो गया तो ए डैश कौन सा पार्ट होगा? ए के अवयव छोड़ के, और बी डैश में बी के अवयव सारे छोड़। तो ए डैश हम लोग निकालते हैं तो कौन सा पार्ट आएगा? ए डैश के अवयव मिलाएंगे तो ये सारा पार्ट आएगा। और बी डैश अगर करेंगे तो बी को छोड़ के यहाँ तक सारे अवयव आ जाएंगे, उनको मिला के तो लिखना है। तो सेम बिल्कुल तीसरे जैसा बन जाएगा। हमारी जैसी ये आकृति है वैसी ये आकृति हो जाएगी। छठा सवाल है, मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक
समुच्चय U है। यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है तो A डैश क्या होगा। अब A में ऐसे त्रिभुज दिए गए हैं जिनमें त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 कोण में से कम एक जरूर कोण ऐसा है कि 60 अंश का नहीं है। तो A डैश मतलब A के सारे अवयव निकाल दो। तो ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 60 अंश के हों, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 60 अंश के हैं, ऐसा त्रिभुज इनका समुच्चय आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, जिसके सभी कोण 60 अंश के होते हैं वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। तो ये डैश क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा। सातवां सवाल और आखिरी सवाल देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। A और A डैश का अगर यूनियन निकालेंगे तो पूरा क्या बन जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय। फाई डैश अगर निकालेंगे तो U, और इंटरसेक्शन A से निकालना है तो A के ही अवयव तो उसमें मिलेंगे, तो क्या आ जाएगा A और A डैश में कोई भी अवयव कॉमन नहीं होगा तो क्या होगा, फाई। U डैश और A में कोई अवयव कॉमन नहीं होगा तो क्या होगा, फाई। इस प्रकार ये प्रश्नावली हमारी पूरी होती है। आगे के प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।